हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं और एक नया सवाल लेके। ये सवाल केमिकल बॉन्डिंग में के चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये आईआईटी जेई 2009 का सवाल है। मैट्रिक्स मैच का इम्पॉर्टेंट सवाल है। बहुत अच्छे से आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। मैं साइड में सरक जाता हूँ। जितना आप टाइम दे सकते हैं इसको 5 से 6 मिनट उतना देने की कोशिश करिए। अच्छे से सॉल्व करिए और अपना एक ऑप्शन बना दीजिए। फिर मैं सॉल्व करता हूँ। करे सर सॉल्व मिलके। तो पहले अपन बात करते हैं बोरॉन के बारे में। बी टू कैसी इलेक्ट्रॉन स्पीशी है सर? बी टू 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कशन में कि बी टू S2 एंड O2, B2S2 एंड O2 ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं सर? पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। B2S2 एंड O2 ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, भले ही इसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स है। अपना कॉन्सेप्ट क्या था सर? जो इवन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है वो डायामैग्नेटिक होते हैं और जो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ ये बॉस का एक्सेप्शन है अपने पास B2S2O2। ये मतलब इनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन ये पैरामैग्नेटिक स्पीशी होते हैं। तो इसको मैं क्या मार्क कर सकता हूं सर? इसको मैं पैरामैग्नेटिक मार्क कर सकता हूं। जी गुरुजी, आप पैरामैग्नेटिक मार्क कर सकते हैं। फिर B2 एक पीरियड 13 का एलिमेंट है। B2 एक पीरियड 13 का एलिमेंट है। तो ये अपने एम्फोट्रिक स्टेट में रिएक्ट करता है। अपने एम्फोट्रिक स्टेट में रिएक्ट करता है तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ये अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और ये अपने आप को रिड्यूस भी कर सकता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकता है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकता है। और ये इसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है क्या सर? 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को अगर आप भरोगे तो पहले मैं तो आपको बता देता हूं कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको कैसे फिलिंग फॉलो करना है। तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन अपन एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दैट इज यहां पे XSP मिक्सिंग होती है। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स में भाई यहां पे sp मिक्सिंग होती है। तो यहां पे अपन कैसे लिखते हैं सर? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और यहां पे कैसा रहता है? 2 1 2 1, मतलब वैसे मैं याद रखता हूं। तो यहां पे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर उसके बाद पाई 2p x बराबर पाई 2p y। फिर सिग्मा 2p z, पाई 2 पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। ऐसे आपको देखने को मिलता है बेटा। अप टू 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में sp मिक्सिंग होने के कारण आपको क्या देखने को मिलता है सर? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py सेम एनर्जी लेवल पे है। सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px और ये सेम लेवल पे है पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये आपको ऑर्डर देखने को मिलता है अगर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो B2 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। B2 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है तो यहां पे sp मिक्सिंग देखने को मिलेगा। हाँ सर, यहां पे sp मिक्सिंग देखने को मिलेगा।
तो sp मिक्सिंग का तो अपन कर सकते हैं सर, ये लगा सकते हैं इसके लिए। मैंने बोला क्या B2 का बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है या इक्वल टू 2 है, तो B2 में कैसे इलेक्ट्रॉन्स आप भरोगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 6 8 9 10, ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे। तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर के पास एक फॉर्मूला अपने पास आता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है सर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 और ये 6 हो गए। तो यहां पे लिख सकते हैं भाई 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4 माइनस 4 अपॉन 2, तो इसका आंसर कितना आया 1। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है सर 1। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा फॉर B2। तो यहां पे पहले का अपन लिख सकते हैं सर, पहले का कहां पे लिखूं, यहां पे 1 के लिए मैं लिखता हूं, तो 1 के लिए क्या आया था, PQRT, PQRT 1 के लिए मैंने लिख दिया। अभी अपन बेटा सहूलियत के लिए इसको मिटा देते हैं ताकि ज्यादा कचरा नहीं देखने को मिलेगा। बाकी एक्सप्लेन तो मैंने कर लिया है। यस, समझ में आया, समझ में आया सर। B2 का पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है, sp मिक्सिंग उसमें देखने को मिलती है। अब तक आपको याद रखना है सर कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स में sp मिक्सिंग होती है और बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में sp मिक्सिंग नहीं होती। इसका एक्सप्लेनेशन होता है लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं। फिर N2 की बात करेंगे तो N2 में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो N2 कैसा है सर, N2 को भर के देखते हैं, 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो इवन नंबर है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि सर एक्सेप्शन किधर आता है, इसमें एक्सेप्शन आता है सिर्फ B2S2 और O2 में। बाकी ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, N2 पैरामैग्नेटिक नहीं है। इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये 0 से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, फिर ये 0 से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। इसका ऑक्सीडेशन भी होता है, इसका रिडक्शन भी होता है सर। हाँ, फिर क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है या इक्वल टू 2 है, तो यहां पे ही फिल कर देते हैं। अपन ने 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए थे तो 11 12 13 14। तो अभी अपना फॉर्मूला यहां पे पुट करने की कोशिश करो, फॉर्मूला में यहां पे आप पुट करने की कोशिश करो। तो स्टार वाले जो होते हैं बेटा, स्टार वाले जो मैंने लिखे हैं वो सारे एंटी बॉन्डिंग है, नॉर्मल वाले बॉन्डिंग है। तो यहां पे कितने हो गए, 2 4 6 8 10। तो 10 मुझे दिख रहे हैं सर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स, माइनस एंटी बॉन्डिंग के कितने, 2 4, सिर्फ 4 नजर आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर इससे ग्रेटर है, तो मैं ये ऑप्शन लगा सकता हूं। और जैसा कि मैंने बोला अप टू 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए sp मिक्सिंग होता है, इसलिए इसमें भी sp मिक्सिंग होगा। तो सेकंड का ऑप्शन क्या आएगा बेटा, सेकंड का ऑप्शन आएगा सर QRST। सेकंड का समझ में आया सर, नाइट्रोजन के लिए समझ में आया सारे बच्चों को, क्लियर है। यस, एक ऐसा सवाल है जिससे आपके सारे MOT जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। आपको कोई अलग रिवीजन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है MOT पे, यहां पे ही आपका मेन रिवीजन होने वाला है। तो ये दोनों हो गए B2 और N2। अभी अपन बात करते हैं O2 के लिए। तो O2 क्या है सर, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। तो मोर देन, अगर मैं लिखूं मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मतलब बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, तो अपन क्या करते हैं सर, यहां पे sp मिक्सिंग नहीं होती, यहां पे sp मिक्सिंग का यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे sp मिक्सिंग नहीं होती।
तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आता है सर? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर उसके बाद यहां पे आता है सिग्मा 2pz, और ये जो यहां पे था वो यहां पे आ जाता है और ये शिफ्ट हो जाता है पाई 2px बराबर पाई 2py, और ये यहां पे पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आया? तो यहां पे क्या याद रख सकते हो सर? मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीशीज होते हैं उसमें sp मिक्सिंग नहीं होती, वहां पे ये वाला यहां पे आ जाता है और इन दोनों का स्विच हो जाता है, यहां पे इन दोनों का स्विच हो जाता है, बाकी सब सेम ही रहता है, वैसा याद रख सकते हो। तो अभी अगर मुझे O2 का करना है, पहले अपन O2 का करते हैं, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है सर? 16 इलेक्ट्रॉन्स है। तो याद करवाया था मैंने, ये बच्चों को लगेगा डायमैग्नेटिज्म, लेकिन यहां पे है B2S2 और O2 पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, यस सर, प्लस में O2 अपने को देखने को मिलता है। इसका रिडक्शन हो सकता है, यस, माइनस में देखने को मिलता है। फिर क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आता है? तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भरूं 16, तो 1, ये 2 भरे, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, 4, 6, 8, 10। 10 देखने को मिल रहे हैं, 10 देखने को मिल रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, 4 एंड 6। 6 देखने को मिल रहा है, डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2, 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो ये भी सही है। क्या इसमें sp मिक्सिंग होती है? नहीं सर, इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि ये 14 के आगे वाली स्पीशी है। हाँ सर, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सर? थर्ड का आंसर बन जाएगा PQRS। PQRS इसका आंसर बन जाएगा। समझ में आया सर O2 का? दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट मैं याद रखवाता हूं, ये जो मैंने बना है वो N2 का है और ये जो मैंने बना है वो O2 का है। तो इन दोनों की फोटो हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि इन पे ही मैक्सिमम सवाल आते हैं। अगर एमओटी के टॉपिक में 10 सवाल होंगे तो 7 से 8 सवाल इन दोनों मॉलिक्यूल्स पे ही पूछे जाते हैं, N2 और O2। तो इनके जो आखिरी वाली स्पीशी है, इनका फोटो आप दिमाग में कैप्चर्ड रखोगे। यस, तो O2 का समझ में आया, तो इसको अपन रब कर लेते। अभी अपन बात करते हैं सर O2 माइनस के बारे में, मतलब O2 में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड होगा? एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां पे ऐड होगा? एंटी बॉन्डिंग में। तो ये कैसा है सर? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है सर। ये भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, यस सर। ये भी रिडक्शन कर सकता है, यस सर। O2 2 माइनस में भी जा सकता है और इसके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है। क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? चेक करते हैं भाई। यहां पे सर क्या हो जाएगा? बस 10 तो बॉन्डिंग में ही रहे, ऐड मैंने कहां पे किया? एक एक्स्ट्रा एंटी बॉन्डिंग में ऐड किया, तो यहां पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, तो 3/2 हो जाएगा, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा इसके लिए। और sp मिक्सिंग इसमें होती है क्या सर? नहीं, इसमें sp मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा PQR। फोर्थ का ऑप्शन क्या होगा? PQR। समझ में आया बच्चों को?
समझ में आया? ये अपना एक मैट्रिक्स मैच का बहुत अच्छा सवाल था जो कि आईआईटी 2009 में पूछा गया था। पुराने सवालों का फायदा है कि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अपन लिंक करके बच्चों को समझा सकते हैं। यहां पे मेरी कुछ सलाह रहेगी कि भाई बॉन्ड ऑर्डर का आपको फॉर्मूला याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखना है, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। फिर आपको ये चीज खास याद रखनी है, आपको ये याद रह जाता है कि इवन में डायमैग्नेटिकिज्म होगा और ऑड में पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इवन में B2S2 और O2 में पैरामैग्नेटिज्म आता है। हाँ सर। फिर ये जो 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी अप टू 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का ये आपको कैसा मैंने लिखा है वो याद होना चाहिए। ये आपको मोर देन 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का याद होना चाहिए। मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तक sp मिक्सिंग होती है और यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होती, इसके कारण कुछ ऑर्डर में चेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। कुछ ट्रिक्स भी इसके होते हैं, अगर आप ट्रिक्स देखोगे यहाँ पे ट्रिक्स बताने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिक, यहाँ पे 14 का याद करके अपन ट्रिक बना सकते हैं सर। अगर 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। अगर आप यहां से आप चले जाओगे पीछे की तरफ तो आपको 0.5 से कम करना है, और ऐसे आप आगे चले जाओगे तो भी आपको 0.5 से कम करना है। मतलब अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, यहां पे मैंने बोला 13, 12, 11, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे लिखोगे सर? 2.5, 2 एंड 1.5। और अगर मैं आगे जाता हूं यहाँ पे 15, 16, 17, तो इसका क्या होगा? 2.5, इसका होगा 2.5, इसका होगा 2 और इसका होगा 1.5। ऐसे भी आप याद रख सकते हो सर। 14 का 3 होता है और बाकी 0.5 से आपको घटाते जाना है। अगर 14 के पीछे जा रहे हो 0.5 से घटाते जाओगे, 14 के आगे जा रहे हो 0.5 से घटाते जाओगे। लेकिन मेरी मानो तो आप इस फॉर्मूला को याद रखो, सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, 2 मिनट का काम है। जो ओरिजिनल मेथड है उसमें फास्ट होने की कोशिश करो तो टाइम कम लगेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं फॉर्मूला से निकाल लो, नहीं तो ये ट्रिक भी आपको सीधा यूज कर सकते हो आप ये। तो यहां पे मैंने आंसर्स लिखे हैं 1 का PQRS PQRT, 2 का PQRST, फिर यहां पे 3 का PQRS और 4 का PQR। यहां पे मैंने ऑप्शंस लिखे, इसको जूम करके देख सकते हो कि आपका मैच हुआ है क्या। तो इंडीड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एमओटी से रिलेटेड, और एमओटी का टॉपिक जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी काफी पूछा जाता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो एक कमेंट में दिल जरूर कर लेना, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करना वीडियो को। अगर आपका आंसर एग्जैक्ट ये मैच हुआ तो खुद को शाबाशी जरूर देना, और कमेंट में आप लिख सकते हो सर आपके पहले हमने आंसर सही किया है। तो तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।